झारखंड से कांग्रेस के 3 विधायकों को शनिवार रात पुलिस ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में रोका। उनके वाहन से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। इधर पार्टी विधायकों के पास से कैश की जब्ती के बाद कांग्रेस की झारखंड इकाई ने दावा किया है कि भारी मात्रा में यह नकदी हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की बीजेपी की साजिश का हिस्सा है। कांग्रेस राज्य में लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के साथ सोरेन सरकार का हिस्सा है। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा, ऐसा लगता है कि यह बीजेपी की साजिश है। हेमंत सोरेन सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही बीजेपी उसे अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। रविवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने शिवसेना सांसद संजय राउत के घर पर छापा मारा है। राउत पर पात्रा चौल घोटाले में हेरफेर का आरोप है और उन पर जांच में सहयोग न करने का आरोप है। पूछताछ के लिए संजय राउत गिरफ्तार किए जा सकते हैं। उधर छापे के बीच संजय राउत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट्स किए हैं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम मुंबई के भांडुप स्थित घर पहुंची है। टीम के पहुंचते ही संजय राउत के घर के बाहर उनके समर्थकों का जमावड़ा लग गया। राउत के समर्थक जांच एजेंसी और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। उधर संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी है। अपने कई ट्वीट्स में उन्होंने लिखा कि शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, महाराष्ट्र और शिवसेना अपनी लड़ाई जारी रखेगी। देश में कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में एक बार फिर कोविड-19 के 19,670 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद अब कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,40,19,811 हो गई है। कोरोना संक्रमण से एक दिन में 40 लोगों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,26,365 हो गई है। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार को एक दिन में कोरोना के 20,408 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद देश में कुल संख्या बढ़कर संक्रमितों की 4,40,138 हो गई है। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार के कथित घोटाले को लेकर आक्रामक हो रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि मलाड वेस्ट से विधायक और तत्कालीन ठाकरे सरकार में मंत्री असलम शेख तत्कालीन सरकार का पर्यावरण विभाग और मुंबई महानगर पालिका के मिली भगत से नियम तोड़कर मलाड के मड़ इलाके में भू माफियाओं को फायदा पहुंचा रहे हैं और समुद्र किनारे की जमीन पर अवैध फिल्म स्टूडियो बनाने की इजाजत दे दी गई है। बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति राज बहादुर को एक अस्पताल में गंदे गद्दे पर लेटने के लिए कथित तौर पर मजबूर करने की वजह से पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोरा माजरा को चौतरफा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को कथित घटना के बाद राज बहादुर ने पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बताया है और उनसे उन्हें सेवा मुक्त करने का अनुरोध किया है, क्योंकि काम करने का माहौल अनुकूल नहीं है। बहादुर ने कहा, मैंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त की और कहा कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। जब मुख्यमंत्री मान से चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम के इतर इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि काम के दौरान ऐसी तल्खियां सामने आती हैं और मुझे लगता है कि स्थिति से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता था।